नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित आईआईटी कानपुर की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की चेयरपर्सन, देश की सुनामधन्य वैज्ञानिक डॉक्टर आर राधाकृष्णन जी, इस इंस्टीट्यूट की और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आदरणीय अभय करंडीकर जी, मंच पे उपस्थित मिस्टर राकेश गंगवाल, निधिपति सिंघानिया जी, मुक्तेश पंत जी, हेमंत जलान जी, गौरव शर्मा जी, डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर सुब्रमण्यम गणेश जी, यदुपति सिंघानिया जी की आदरणीय माता जी, आईआईटी कानपुर के समस्त प्राध्यापक प्राध्यापिका तथा स्टूडेंट्स भाई और बहनों, मैं आप सभी को आज की शुभ अवसर पे शुभेच्छा देता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं। शायद हमारी देश में जब हम आज़ादी के 75 साल पूरा कर रहे हैं, उस समय में शायद इस दुनिया में इस प्रकार की मैजिक भारत में ही होती है। राकेश जी ने सही कहा, 500 रुपया की कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इतने बड़े दुनिया बन सकती है और कानपुर आईआईटी ही बना सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को इस आशा के साथ शुभेच्छा देता हूं, विशेष करके विद्यार्थी भाई और बहनों को आने वाले दिनों में यदुपति जी की संस्कार, पंत जी की संस्कार, शर्मा जी के और गंगवाल जी के संस्कार। ऐसे भी गंगवाल जी ने कहा कि मैं और मदद करूंगा और मदद में मैं और जिम्मेदारी लूंगा। आने वाले दिनों में हमारी जिंदगी की उद्देश्य ऐसे और व्यवस्था बनाए, इसी अपेक्षा के साथ पुनः आप सभी को स्वागत करता हूं। आज एक अच्छा दिन है। गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा यदुपति सिंघानिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है और एक टाइम बाउंड मैनर में आने वाले 2 साल में इसका लोकार्पण भी किया जाएगा, उसी भव्यता के साथ किया जाएगा। आप सभी ने आश्योर किया है, रिसोर्स कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं भी मानता हूं, जब इच्छा शक्ति होती है तब रास्ता अपने आप में निकल जाता है। जैसे ही ये इंस्टीट्यूशन बनना शुरू हो जाएगा, उसकी पूर्णांग की ओर भी हमारी कदम बढ़ते जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। आईआईटी कानपुर लगभग 60 दशकों से, 6 दशकों से लगभग 60 सालों से अपना एक सक्सेसफुल प्रवास किया है, अनेक कीर्ति भी स्थापित किया है। मैं आईआईटी कानपुर की मेरे भी कुछ निजस्व अनुभव हैं, उस सारे को मेरा अनुभव के साथ मैं कहता हूँ। पिछले 6 दशकों में और आज़ादी के उपरांत जब 1959 में इस इंस्टीट्यूशन की कल्पना उस समय की नेतृत्व ने किया होगा, उस समय की आवश्यकता को ध्यान में रख के किया होगा। शायद उन्होंने एक दृष्टि रखा होगा कि आगे चल के ये कहाँ तक जा सकता है, लेकिन उसकी मूर्ति रूप इस प्रकार की कल्पना नहीं की होगी कि हम लोग आज कहाँ पहुँचे हैं। अगर हम पिछले 60 साल को मुड़ के देखते हैं, अत्यंत संतोष के साथ इसकी प्रवास को अनुभव होती है। और जब उसमें से हमारी भारत में ये कहा जाता है, जब बेटा या बेटी लायक हो जाता है, उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि से उसकी मानक नहीं बनती है, वो समाज के लिए, परिवार के लिए नाम कैसे लाया, उसके ऊपर उसकी मानक तय होती है। अनेक महानुभावों ने उस मानक में अपना योगदान दिया। आज जिसमें से कुछ मित्र यदुपति सिंघानिया जी के परिवार, उनकी
अभी के वारिस तथा राकेश गंगवाल जी, हेमंत जलान जी, गौरव शर्मा जी, देव जुनेजा जी, मुक्तेश पंत जी, अनिल बंसल जी, IBM, REC जैसे संस्थाओं ने हम सभी को आश्वस्त किया है, गौरवान्वित किया है हमारी उपलब्धि में। इस देश की प्रवास में उन्होंने अपना योगदान देते हुए। मित्रों, जब IIT कानपुर के बारे में हम चर्चा करते हैं, मैं आज सुबह ही जब कुछ वरिष्ठ मित्रों के साथ मिलने का मौका मिला, मेरे को अवसर मिला, मैंने मित्रों शिक्षा विभाग के काम को दिखते हुए 1 साल हुआ है। इस 1 साल में मैं भारत की अनेक शिक्षानुष्ठान पे भी गया है, लेकिन उसमें से मैं निस्संदेह कहूँ, अगर सबसे किसी ने मेरे मन को ज्यादा प्रभावित किया है, इसकी नाम है IIT कानपुर। मैं आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ, इसीलिए प्रशंसा की 2 शब्द का औपचारिकता के बारे में उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। एक अनुभव और एक भावना के अंदर साथ में उसको कह रहा हूँ। आपने आपकी जिम्मेवारी लिया, शायद आपकी ये संस्कृति, ये परंपरा और ये विरासत भारत की सभी शिक्षानुष्ठान तक पहुंचे, और विशेष करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांतों में कानपुर हमारी देश की एक समय की फाइनेंशियल सेंटर होता था, इंडस्ट्रियल पॉइंट होता था, गंगा जी के किनारे। जब भारत की आधुनिक प्रवास शुरू हुई आजादी के उपरांत, कानपुर अपने योगदान करते रहा देश की नॉलेज में, देश की इकोनॉमी में, देश की चरित्र बनाने में। समय के चक्र में कभी कभी उतार चढ़ाव होते हैं, उसके बावजूद भी कानपुर, मैंने कह रहा था कि जो IITs शुरुआत के दिनों में बनाया गया, उसमें से सबसे डिसएडवांटेज पोजीशन पे कानपुर रहा। लेकिन शायद जो डिसएडवांटेज में रहता है, जो कष्ट दिखता है, जो दिक्कत दिखता है, उसकी मन में ही संवेदना सृष्टि होती है। आपको भले ही अन्य IIT जैसे कुछ सुविधा नहीं मिली होगी, यहाँ की प्रोफेसर्स को, यहाँ की फैकल्टी को, यहाँ की स्टूडेंट्स को, शायद स्टूडेंट्स को आप आज भी यहाँ शायद नाइट लाइफ भारत में कहना उचित नहीं है, इवनिंग आवर्स नहीं मिलता होगा। अपने चाहने वाले, मैं हिंदी राज्य में हूँ थोड़ा, इसलिए हिंदी भाषा में ही कह रहा हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं कहूँगा, लेकिन उनको लेके शायद बाहर घूमना एक युवावस्था में वो स्वाभाविक रहता है, उसको घूमना आज भी शायद इन दिनों में बाबा जी ने थोड़ा माहौल को ठीक किया है, थोड़ा शायद बाहर घूमना थोड़ा संभव है। एक ह्यूमन बीइंग को, एक व्यक्ति को ये सारे स्वतंत्रता चाहिए ही अपने जिंदगी को आगे ले जाने के लिए। उस समय में शायद कानपुर में आपको ये नसीब आज भी नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं जब मंत्री की भूमिका में आया आपकी, तो मैं भी कानपुर IIT का स्टूडेंट हूँ, बेनिफिशियरी हूँ। स्टूडेंट ने कहना उचित नहीं होगा, बेनिफिशियरी हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस की योग्य विद्यार्थी सौरभ चंद्रा जी मेरे विभाग में सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। मैं सार्वजनिक रूप में कहता हूँ, मेरे को पब्लिक पॉलिसी में, पब्लिक गवर्नेंस की मेरे प्राइमरी टीचर सौरभ चंद्रा जी रहे, जो आपकी इंस्टीट्यूट की एल्यूमिनी रहे। इसलिए मैं उस समय सौरभ चंद्रा जी और हमारे मुक्तेश पंत जी कह रहे थे, हम दोनों क्लासमेट है, राकेश गंगवाल जी, और जब हम बैठ के अभी यहाँ बात कर रहे हैं कि हम कभी सोचिए कि कभी 50-60 साल पहले हम कानपुर IIT में बैठ के, सपना तो निश्चित रूप में देखा होगा, इसीलिए मंच पे बैठे हुए लोग, मंच पे जो बाहर लोग हैं, आज दुनिया में अपने नाम कमाया है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं होगी कि हम वी कैन क्रिएट ए ग्लोबल इकोसिस्टम हियर फ्रॉम दिस कानपुर IIT, ये कहने का हिम्मत नहीं होगी। आज हमारी विद्यार्थियों को ये हिम्मत हो रही है, आज की जनरेशन को हो रही है। इतने दिक्कत के बावजूद कानपुर IIT इस प्रकार की मिजाज
खड़ा कर पा रहा है, ये कानपुर आईआईटी की, उत्तर प्रदेश की देन आप सभी की जिंदगी में है। और उसमें सबसे ज्यादा श्रेय यहाँ की फैकल्टियों को जाएगा। उनके सामने, सही शायद किसी मित्र ने कहा, उनकी सामने अवसर था कि वो एक अच्छा कैरियर पाथ कॉरपोरेशन में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, सरकारी नौकरी में कर सकते थे। लेकिन उनकी भविष्य की चिंता ज्यादा ना करते हुए उन्होंने देश की बारे में चिंता किया। इसीलिए कानपुर आईआईटी आज देश में एक सेंसिटिव, आई एम यूजिंग दिस वर्ड कॉन्शियसली, आई हैव सीन लॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बट some of them are very unique kind of institution. One among is कानपुर आईआईटी। मैं जानबूझ के शब्द लगा रहा हूँ, समाज की जो चिंता करता है भगवान उसकी चिंता करता है, ऐसे ही हमारा कानपुर आईआईटी है। मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूँ। मित्रों, ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्टीट्यूशन यहाँ आने वाले दिनों में होगा, 2 साल के अंदर पब्लिक सर्विस में आ जाएगी। या आज जो चीज मैंने कुछ समय में यहाँ मेरे को दिखने का सौभाग्य मिला, मैंने फूल.com को देखा। फूल.com आज के कानपुर आईआईटी की इमेजिनरी माइंडसेट की, रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कॉम्बिनेशन है। मैंने आज उनको अपेक्षा रखा है, आप फूल तक मत रुकिए। 600 मिलियन टन देश में वेस्ट बायोमास पड़ा है। मैंने उनको पूछा कि ये जो फूल आपकी यूज कर रहे हो उसमें कोई विशेष केमिकल कैरेक्टर है क्या? बोले ऐसा नहीं है, तो कोई भी ऑर्गेनिक चीज में कोई भी बायोमास से आ सकता है। मतलब पराली से आ सकता है, पत्तल से आ सकता है, एग्री वेस्ट में से आ सकता है, अर्बन वेस्ट में से आ सकता है, डोमेस्टिक वेस्ट में से आ सकता है। मित्रों, मैं अगर आपको बताऊं, आज क्रूड ऑयल की दाम है लगभग 100 से 120 डॉलर के अंदर घूम रहा है। आज दुनिया में भारत एब्सोल्यूट एनर्जी कंजम्पशन टर्म में नंबर 3 है। चाइना, अमेरिका के बाद हम ही है जो एनर्जी कंजम्पशन में 3 नंबर है। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन में हम लोगों की नंबर ग्लोबल एवरेज से 1/3 है। उसके अर्थ क्या होगा? आने वाले 10, 15, 20 सालों में हम दुनिया के नंबर 1 एनर्जी कंज्यूमर बन जाएंगे। अगर हम तब तक ऑल्टरनेटिव एनर्जी रूट नहीं ढूंढेंगे, तब हमारी देश की सारा आमदनी क्रूड ऑयल की बिल चुकता करने में चली जाएगी। ये अपेक्षा लेके मैं आपके साथ आया हूं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ हो सकता है। अगर आप कल्पना करिए, आपकी जो हमारे देश में 600 मिलियन टन की बायोमास पड़ा है, उसमें अगर आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी, ऑल्टरनेटिव मटेरियल, ऑल्टरनेटिव कमोडिटी बना पाओगे, तब एक नया सर्कुलर इकोनॉमी खड़ा हो पाएगी, एक नई वर्टिकल खड़ी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में पूरा देश की शुगर इंडस्ट्री की साइज है लगभग 1 लाख करोड़ रुपया। हमको 14-15 लाख करोड़ रुपया अभी की रेट में क्रूड ऑयल की बिल चुकता करना पड़ता है। मैं इसी आशा के साथ आपके पास आया हूं कि सिर्फ एक मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर हम नहीं बनाने वाले हैं। आज समय आया है, जब थोड़ा राकेश जी चिंता कर रहे थे सुबह कि आईआईटी में 500 रुपया की इन्वेस्टमेंट में पढ़ के लोग आईआईटी और हमारे देश को चिंता नहीं करते। आप चिंता ना करें, बहुत लोग अभी राकेश गंगवाल जी को आइडियल मानते होंगे। सपना तो देख ही रहे होंगे ना, हम भी एक इंडिगो बना लें या हम भी एक ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट कर लें। मित्रों, आज और एक इंस्ट्रूमेंट आपके इंस्टीट्यूशन में मैंने देखा। आज दुनिया की अर्थनीति की पैटर्न बदल रही है। फिजिकल करेंसी की बदले डिजिटल करेंसी की ओर हम जा रहे हैं। अभी डिजिटल इंडिया की एक वार्षिक उत्सव में पिछले सप्ताह ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, दुनिया आज ग्लोबल लीडर होने की स्थिति में आया है। कैसे? शायद हम स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे टेक्नोलॉजी में, शायद, मैं तो आज कॉन्फिडेंट हूं कानपुर आईआईटी के आने के बाद वो दिन दूर नहीं है, लेकिन शायद अभी हम
उस प्रकार की निश टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा, यानी कैपेसिटी में कम नहीं है। इकोसिस्टम हमने बना नहीं पाए, वो दिन दूर नहीं, उसको भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन में आज दुनिया की 40% कंट्रीब्यूशन, हिस्सेदारी भारत के अंदर है। कोविन ऐप आप जैसे इंस्टीट्यूशन ने ही बनाई है। दुनिया में जब कोरोना को मैपिंग करना चिंता होती थी, उसको उसकी उतार चढ़ाव कैसे चलेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था, तब आपने वेंटिलेटर सिर्फ नहीं निकाला, नहीं इनोवेट किया, आपने सूत्र मॉडल को भी कानपुर आईआईटी ने सामने लाया, जिसमें कम से कम पब्लिक पॉलिसी बनाने वाले लोगों को एक आश्वस्त मिले। आफ्टर ये कोरोना जाएगा कहाँ? एक समय में ध्यान में नहीं आ रहा था कि इसकी ट्रेंड क्या होगी, लेकिन उस समय में भी आईआईटी कानपुर जैसे इंस्टीट्यूशन ने उसकी रास्ता निकाला। आज मित्रों, मैंने आपकी फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सीट देखा, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक सीट देखा, यानी यही तो चिप है मित्रों। इसी में से हमको लगता है कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में, डिजिटल दुनिया में, सेमीकंडक्टर्स में आने वाले दिनों में हम दुनिया की एक नंबर की प्लेयर बन सकते। भले ही आज हम सेमीकंडक्टर में डिजाइन में हमारी रोल है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चर करना में हम लोग थोड़ा शायद पीछे होंगे, लेकिन हमारी पास एक यूएसपी है, उसकी नाम है हमारी मार्केट साइज, हमारी इमर्जिंग मार्केट साइज। ये शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। पूरा इंटर यूरोपियन कंट्री अपने हाई कॉस्ट इकोनॉमी में अपने प्रोडक्शन इकोसिस्टम पे फंसी हुई है। एक प्रोडक्ट को अगर दूसरे और चेंज करना चाहते हैं, तब उसकी कॉस्ट इतनी हो जाती है, वो करना नहीं करना उनकी इकोनॉमी में प्रश्न आती है। अमेरिका की साइज छोटी है, चाइना की स्वभाव के कारण चाइना अपने उलझन में है। दुनिया में किसके पास अभी परचेजिंग कैपेसिटी है और इमर्जिंग मार्केट है, वो अफ्रीका में आना बाकी है। लैटिन अमेरिका हमसे पीछे है, जो मैं नंबर की दृष्टि से कह रहा हूं। अगर मैं एक बड़ा बड़ा जियोग्राफी को तुलना करूं, भारत, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ये 4 ब्लॉक है मित्रों। चारों ब्लॉक को थोड़ा कंपैरिजन करके देखिए। अगर संभावना कहीं है तो भारत के अंदर है। भारत में कोई मॉडल बनेगा तो उसको आज यूरोपियन मॉडल या अमेरिकन मॉडल या जापानीज मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए कॉस्ट अफोर्ड करना लैटिन अमेरिका की, अफ्रीका की, साउथ ईस्ट एशिया की संभव नहीं है। भारत की मॉडल को वो लोग आज अडॉप्ट करने के लिए मन बना रहे हैं। क्यों? क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी टू टेक्नोलॉजी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की अपॉर्चुनिटी भारत के लिए है। और मैं जब कानपुर आईआईटी आया हूं, हमें पूरा, मैं आज की छोटे छोटे 2-3 इंस्ट्रूमेंट, 2-3 स्टार्टअप्स, 2-3 इनोवेशन को दिखने के बाद मैंने आज देखा वो डिजिटल किट देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स किट देखा। मैं कल्पना कर रहा था कि मैं आने वाले दिनों में इसको कब, स्कूल में हम लोग भी जब पढ़ते थे तो जियोमेट्री बॉक्स खरीदते थे। आज के दिनों में वो 2000 रुपया की उसकी मूल्य है, जिसमें एक पेपर के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के ऊपर आप स्पेशल पेन में ड्राइंग करके उसकी मैग्नेटिक पैड पे लिखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स समझाना सहज होगा। मैंने पूछा आज इसको कब से पढ़ाना शुरू करते हैं क्लास में। अभी हम देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नया कैरिकुलम बना रहे हैं। मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं आपकी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन के लिए। हम आने वाले दिनों में क्लास 6 से भारत के बच्चों को एक दिशा देने की नई योजना बना रहे हैं। उसमें क्या दिशा होनी चाहिए, क्या साइंटिफिक टेम्पर उनमें आनी चाहिए, उसकी एक्सपर्टाइज आप लोगों के पास है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट घटे, सारे भारत के गरीब बच्चों तक ये पहुंचे, यही आप लोगों की उद्देश्य होनी चाहिए। मित्रों, इतने बड़े देश में अगर हम शिक्षा को, ज्ञान को, विद्या को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाएंगे तो उसकी प्रोडक्ट की नाम होगा एपीजे अब्दुल कलाम, उस प्रोडक्ट की नाम होगा नरेंद्र मोदी, उस प्रोडक्ट की नाम होगा राकेश गंगवार, उस प्रोडक्ट की नाम होगा पंत साहब।
ये हाई नेटवर्थ व्यक्तियों को रॉ मटेरियल को एक हाई नेटवर्थ व्यक्ति में कन्वर्ट करने की रास्ता है। इस प्रकार की इंस्टीट्यूशन, इस प्रकार की हाई एंड रिसर्च, उससे उत्पन्न होने वाला इनोवेशन और उससे आगे जाके उसको सोसाइटी में कमर्शियल मॉडल पे ले जाके लोगों की जिंदगी में सहजता लाना। ये जो मेडिकल सेंटर बनेगी, देश की हेल्थ इकोसिस्टम में निश्चित रूप में एक नई इंस्टीट्यूशन बनेगी। ना केवल मैं बिल्कुल सहमत हूँ जिन मित्रों ने इस आत्मविश्वास को बढ़ाया है कि ये भारत के अंदर एक इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। हमारी तो सपना है कि ये दुनिया की गरीब देशों के लिए लेस अफोर्डेबिलिटी जिनके पास है, ऐसे सारा देशों के लिए इक्विपमेंट और सॉल्यूशन की ये एपिसेंटर होनी चाहिए। यही हमारे कानपुर की दूसरा परिचय होनी चाहिए। मित्रों, मैं आप सभी को आज के दिनों में शुभेच्छा देते हुए, मैं संयोग से स्किल डेवलपमेंट विभाग की काम भी देख रहा हूँ। मैंने आज सुबह ही करंदीकर जी को एक दरखास्त किया है, एक एप्लीकेशन दिया है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। एक लगभग 200 करोड़ रुपया खर्चे में एक स्किल सेंटर डेवलप हो रहा है। लेकिन हमें अपेक्षा है आईआईटी कानपुर के साथ हम उसमें नॉलेज पार्टनरशिप करें। मैं अगर एक ही उदाहरण देके मेरे बात को समाप्त करूंगा। मित्रों, अभी अभी देश में ड्रोन पॉलिसी आ गई है। ड्रोन टेक्नोलॉजी तेजी से उभर रहा है। कानपुर आईआईटी की भी ड्रोन में, और कानपुर आईआईटी की तो विरासत में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की कोर कॉम्पिटेंसी है। आप उसी को ड्रोन के साथ जोड़ते हुए अगर भारत के सामान्य लोगों की जिंदगी में ड्रोन सिर्फ एक फोटो उठाने की इक्विपमेंट नहीं, लॉजिस्टिक की, ट्रांसपोर्टेशन की, मेडिसिन पहुंचाने की, प्रिसिशन खेती करने की, सर्विलांस की, नेचुरल डिजास्टर के समय में अपहुंच जगह में पहुंचने की, ये सारा उपाय की समस्या की समाधान ड्रोन के अंदर है। क्या हम भारत की मध्य स्थल पे कानपुर आईआईटी और भारत सरकार की स्किल सेंटर मिलके दुनिया की ड्रोन टेक्नोलॉजी की एंड टू एंड उसको बनाना, उसको ऑपरेट करना, उसको मेंटेनेंस करना और उसके लिए लो एंड मैन पावर से लेके हाई एंड रिसर्चर तक बनने की एक कैपेबिलिटी मेरे को लगता है कि आईआईटी कानपुर के अंदर है। मैं आज इसी निवेदन के साथ समाज के अंदर कानपुर आईआईटी और भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट, अच्छे समाधान, अच्छे सॉल्यूशंस लेके आए। हमें आज़ादी की अमृत महोत्सव पे विशेष करके आगे की जो 25 साल हमारी प्रवास है, जर्निंग है, उस प्रवास के अंदर हमें समाज की और जिम्मेवारी लेके देश की नाम को और ऊपर करे, देश की लोगों की जिंदगी को और सहूलियत दें। हम उसी में से अपना सार्थक, अपने पढ़ाई की सार्थकता को पूरा करें। बाकी जो आईआईटी में एक बार आता है वो अपने आप में एक व्यक्तिगत चिंता से मुक्त हो जाता है। ना केवल व्यक्तिगत चिंता तक हमारी विषय सीमित रहे, समाज की चिंता, मानवता की चिंता हमारी जिम्मेवारी है। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज आप याद कर रहे हो, इसीलिए पुनः आप सभी को शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।